अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। और आज की वीडियो का सब टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा कि जो कि एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका क्वेश्चन, उसके आगे हमने 3 पार्ट्स जो हैं पहला, दूसरा, तीसरा उसको सोल्व किया है। तो इसके अंदर एक चीज़ है जो ज़हन में रखने वाली, वो ये है कि जो आपके पास पावर्स हैं, जो बेस की पावर जो होती है वो आपके पास अगर नेगेटिव में आए तो आपने क्या करना है, उसको पॉजिटिव में करने के लिए सबसे पहले आपने जो न्यूमिनेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है उनकी आपस में आपने जगह उनकी चेंज कर देनी है। मतलब न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर पे और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर पे ले आएंगे। जब आप इस तरह करेंगे तो वो जो पावर होती है वो नेगेटिव में वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है ऑटोमेटिक। सबसे पहले ये चेंज करना है। और इसके अंदर जो आपको एक चीज़ कही गई है कि आपने सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, नथिंग एल्स। कोई इसको ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई डिफाइन नहीं करना, सिर्फ आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई में सबसे पहले आप जो उनकी पावर्स है नेगेटिव में उसको पॉजिटिव करेंगे। अगर तो वो पॉजिटिव है उसको हम वैसे ही रहने देंगे, उसको हम नहीं छेड़ेंगे। अगर तो वैसे ज़्यादातर जो है वो नेगेटिव में ही है। और उसके बाद सेकेंडली हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे एलसीएम के ज़रिए। इनके एलसीएम लेंगे और उनके फैक्टर्स निकालेंगे। और वो जो फैक्टर्स होंगे बस उनको आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करके तो हम उनका आंसर निकालेंगे। और मज़ीद हम इसका आगे हम वीडियो में आपको बताते हैं कि हमने किस तरह से सोल्व किया है। तो लेट्स सी जी स्टूडेंट्स। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, तो इसके अंदर हमारे पास वैल्यू दे दी गई है 81/16 और इसको हमें बोला गया कि आपने सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी कि आपने सिंपल इसको इसकी सिंप्लीफाई करनी है इस क्वेश्चन की। तो उसके लिए जो हम करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास आप अगर गौर करें तो हमारे पास जो पावर है वो नेगेटिव में आ रही है। तो नेगेटिव से इसको हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हमने क्या करना है, हम सबसे पहले जो न्यूमिनेटर है इसको डिनोमिनेटर की जगह पे और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर की जगह पे ले आएंगे। तो इस तरह करने से हमारे पास क्या होगा, हमारी जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी। तो उसके लिए हमने ये डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर की जगह पे और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह पे इस तरह से लिख लेंगे। और जो हमारी पावर है 3/4 वो इस तरह आगे पॉजिटिव की वैल्यू हो जाएगी। तो उसके बाद हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई, क्योंकि उन्होंने हमें बोला कि अपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है इनका हमने स्क्वायर लेना है। अगर आपको गौर करें तो हमारे पास पहला जो न्यूमिनेटर है वो 16 है और 16 किसका यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने 16 को और 81 के हमारे यानी कि दो वैल्यूज़ हैं, न्यूमिनेटर में 16 और डिनोमिनेटर में 81, तो वो उन्होंने हमें बोला कि आपने सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने सिंपल जो 16 है उनका हम पहले एलसीएम ले लेंगे, यानी कि जो न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में वैल्यू है हम उसका एलसीएम लेंगे। तो 16 का सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। तो 16 इस तरह लिखा और 16 2 8 ज़ार 2 4 ज़ार 2 2 ज़ार एंड 2 1 ज़ार, यानी कि हमारे पास जिसके फैक्टर्स आए हैं वो हैं 2 × 2 × 2 × 2, ये 4। तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा इसको 2 को कॉमन ले लिया और उसको ऊपर पावर दे दी, इस तरह बोलेंगे 4 हमारे पास आए हैं और 2 इसलिए हमने उसको इस तरह लिख लेंगे। उसके बाद दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, 81 है। तो 81 का भी हम इसी तरह एलसीएम ले लेंगे। 81 का एलसीएम, 81 अब 2 के टेबल पे तो नहीं आएगा, लेट्स सी 3 के टेबल में आता है। तो 3 2 ज़ार 6 एंड जी 3 के टेबल में आता है। तो 327 टाइम 81 होता है एंड 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार एंड 3 1 ज़ार। तो हमारे पास इसी तरह 3 के जो फैक्टर्स आए हैं 1 2 3 एंड 4 आए हैं। तो हम 3 एक दफ़ा लिख लिया और उसके ऊपर उसकी 4 पावर लिख ली। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे जो 2 का हमारे पास आए थे फैक्टर्स वो लिखेंगे 2 और उसके ऊपर 4 जो उसकी पावर है। एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास आए हैं जो 81 का है वो 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 और ऊपर जो हमारे पास पावर थी इनकी ये 3/4। तो अब ये जो पावर है 3/4 ये न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो रही है, ये डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो रही है। तो अब हम इनको अलग-अलग मल्टीप्लाई करवा देंगे।
तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3/4 इस तरह, एंड 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। अब ये 4 इस 4 से कट गया, ये 4 इस 4 से कट गया, तो पीछे रह गया 2 की पावर ये 3 एंड 3 की पावर 3, इस तरह से हमारे पास ये रह गया। तो अब क्या करें, अब 2 की पावर 3 है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि 2 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, तो हमारे पास क्या आएगा 8 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 आर 9, 9 3 आर 27, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 8/27। अब मज़ीद सिंप्लीफाई अगर हम कर सकते हैं, लेकिन अगर कटिंग होती हो, अब आपको पता है 8 और 27 की कटिंग नहीं होती एक टेबल पे, इसलिए ये हमारा यहाँ तक आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम सेकंड पार्ट जो है उसको लिखते हैं। तो सेकंड पार्ट कुछ इस तरह से है, 3/4 और इसकी वैल्यू पावर है -2, आगे साइन है डिवाइड का, एंड 4/9 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि ये भी सेम उसी तरह ही है, थोड़ा सा इसके अंदर चेंज है। तो वो क्या है, सबसे पहले आप देखें तो 3/4 है, ठीक है, और इसकी पावर जो है वो माइनस में है, तो इसको माइनस में प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी जो ये वैल्यू है इसको चेंज कर दें, न्यूमिनेटर की जगह पे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की जगह पे न्यूमिनेटर। तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमिनेटर में 3 है और डिनोमिनेटर में 4 है, तो हम क्या करेंगे न्यूमिनेटर में 4 लिखेंगे और डिनोमिनेटर में 3, इस तरह से लिख दिया, और इसके ऊपर इसकी पावर आ गई 2। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये डिवाइड है, ठीक है, तो डिवाइड का जो साइन होता है, इसको जब हम मल्टीप्लाई में साइन को चेंज करते हैं, तो जो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की जगह पे, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर की जगह पे आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में साइन को चेंज किया और 9 को ऊपर लिख देंगे और 4 को नीचे लिख देंगे इस तरह से, और पावर 3, पावर रिमेन सेम, ठीक है, तो इस तरह से लिख देंगे। आगे मल्टीप्लाई बाय 16/27, इस तरह से हम लिख देंगे। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने अब देखें 4 है, 4 किसका स्क्वायर बनता है, 4 2 का स्क्वायर बनता है, तो हम 2 का स्क्वायर इस तरह ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने एलसीएम लेने था। तो अब नीचे 3 है, ये किसी का भी नहीं बनता, तो इसको 3 को एज इट इज़ इस तरह लिख देंगे और उसके ऊपर पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 9 किसका स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर बाय 4 एंड पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, अब 16 और 27 है, तो इनका भी हमने एलसीएम लेना है। तो ये 16 का हमने एलसीएम लिया था, जो कि था 2 की पावर 4 एंड 27 का जो एलसीएम है, अगर हम यहाँ से देखें इस चीज़ को, तो ये 3 की पावर 3 बनती है, तो 3 की पावर 3 हम इस तरह से इसको मेंशन कर देंगे। आई होप आपको आपको समझ आ रहा होगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो पावर्स हैं उनको। अब 2 की पावर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये होएगी 4, 2 की पावर 4 बाय 3, 3 की पावर 1 नहीं है, यानी कि कोई पावर ना हो, तो इसका मतलब वहाँ पे 1 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 2 हो जाएगा, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय, अब ये 3 है, इसकी पावर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, डिवाइड में 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 3। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 2 है जो बेस में, 2 और 3 और 4, ठीक है, और इसका 2 और 3। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 4 है इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, तो 2 की पावर 4 बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 एंड इस 2 का स्क्वायर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, ये जो पावर है इसके साथ ये हो रहा है, तो ये 2 3 प्लस ये 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 बाय 3 की पावर 2, ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे,
यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 जो बेस में है। तो अब हम क्या करेंगे, जो पावर्स हैं उनको हम ऐड करेंगे। तो इनको कॉमन ले लेंगे 2 और 3 को, और बाकी जो पावर्स हैं उनको जो है वो ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 की पावर 4 है और यहाँ पे 2 है, 2 की पावर 4 प्लस, और यहाँ पे 2 कौन सा है, ये जो डिनोमिनेटर में है, इसको जब हम न्यूमिनेटर में लेके आएंगे तो इसकी जो साइन होगा वो चेंज होगा। ये प्लस में वो माइनस वाली प्लस में हो जाएगी। तो ये यहाँ पे प्लस में, तो यहाँ ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, -6। ये इस तरह से आ जाएगा। दरम्यान में साइन मल्टीप्लाई का 3 कॉमन लिया, 3 यहाँ पे 3 की पावर क्या है 6, यहाँ पे -2 है प्लस में, और ऊपर आके -2 हो जाएगी, और ये इसके अभी -2 हो जाएगा इस तरह से। अब ये देखें 2 बेस में लिखा, 4 + 4 8, 8 - 6, ये हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। और इसके बाद सॉरी ये ना यहाँ पे ये 3 की पावर 3 थी, ये इस तरह 3 की पावर 3 होगी। तो यहाँ पे 3 बेस में और 6 - 2 रिमेनिंग 4, 4 - 3 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगी इसकी पावर। तो इसके बाद क्या करेंगे, 2 की पावर 4 है, तो 2 2 ज़ार 4 × 3 1 ज़ार 3 = 4 3 ज़ार 12। ये हमारा आंसर है पार्ट 2 का, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो अब इसी क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 3 है, तो उसको हम लिख लेते हैं, जो कि है 0.027 एंड ब्रैकेट और -1/3। तो इसके अंदर क्योंकि हमने सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई जब हम करते हैं तो जब पॉइंट होता है सबसे पहले हम पॉइंट को रिमूव करते हैं। तो पॉइंट को रिमूव करने के लिए 0.027 इसको हमने ऐसे लिखा, जो पॉइंट है उसके नीचे हमने वहाँ पे 1 लिख देना है, और पॉइंट के आगे जितने नंबर्स हैं उतने हमने 0 लगा देने हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 है, तो 1 2 3 इस तरह से हमने 3 0 लगा दिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो उसकी पावर है -1/3। तो अब हमने जो हमारे पास पावर है वो माइनस में, तो उसको प्लस में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इनको न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर पे, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर पे लिख देंगे। तो 1000/27 ये इस तरह से आ जाएगा, और जो पावर है वो 1/3 वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे। तो अगर 1000 है तो 1000 का अगर एलसीएम लिया जाए 1000, तो 1000 को अगर हम 10 से करें, 10 100 टाइम, 10 10 टाइम एंड 10 1 टाइम, ये इसका क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगी। और 27 है, तो 27 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, गेन कर लेते हैं, 3 9 ज़ार 3 3 ज़ार एंड 3 1 ज़ार, तो 3 की पावर भी 3 हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 एंड 1/3 पावर। तो अब हम इनकी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। 10 3 × 1/3 एंड 3 बेस में है, 3 × 1/3। तो ये 3 3 से कट गया, ये वाला 3 3 से कट गया, तो 10/3 ये हमारे पास रिमेनिंग इसका आंसर है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोगों को इस एक्सरसाइज की और इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो बेसिकली ये जो पहले 3 क्वेश्चन हैं, सिर्फ ये करने की वजह ये थी कि ये तीनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपस में रिलेट कर रहे थे। तो इसलिए सिर्फ ये पहले 3 क्वेश्चन जो हैं, मतलब क्वेश्चन के जो 3 पार्ट्स हैं वो किए गए हैं, और जो नेक्स्ट हैं आगे 4 और आई थिंक 5 ये वाले सेम हैं, और नेक्स्ट वाले थोड़े से फिर चेंज हैं। तो इस तरह हम अलग-अलग जो है पार्ट्स बना के करेंगे, ताकि आपके लिए भी ईजी रहे और हमारे लिए भी ईजी रहे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।